हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, हमने डायनामिक एस्ट्रोलॉजी के एक सीरीज में केतु के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था। राहु के बारे में, मंगल के बारे में, बुध के बारे में। बस सूर्य और चंद्रमा रह गए थे। बाकी सभी सारे ग्रहों के बारे में मैंने जो है आपको बताया था कि डायनामिक एस्ट्रोलॉजी क्या है, डायनामिक ज्योतिष क्या है। हमारा जीवन बदलता रहता है, वैसे वैसे ही ग्रह भी बदलते रहते हैं, यानी डायनेमिक यानी मूवमेंट में है। तो डायनामिक का मतलब होता है टाइम और ऊर्जा, यानी समय और ऊर्जा हमारे आसपास क्या चीजें घटित कर रही हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजें, यानी हमारे आसपास बदलती हैं। और इसी के साथ साथ हमारे जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। तो ग्रह जो है दैहिक, दैविक और भौतिक लेवल पे हमें प्रभाव देते हैं। इससे पहले आज का वीडियो मैं शुरुआत करूं, अगर आप में से बहुत सारे लोग डायनामिक एस्ट्रोलॉजी समझना चाहते हैं, बिकॉज ज्योतिष इज ऑल अबाउट डायनामिक। जिसने वो समझ लिया उसे ज्योतिष समझ में आ जाता है। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आप करना चाहते हैं कोर्स तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा दशाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन गोचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, आज हम केतु की दशा या अंतरदशा के बारे में बात करेंगे, खास करके केतु की दशा में क्या चीजें हो सकती हैं और कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं। और पहले मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा, फिर थोड़ा सा पराशरी सिस्टम के हिसाब से, फिर भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से, जिसको मैंने नाम दिया है भृगु नंदी नाड़ी दशा। कि कैसे हम किसी ग्रह के त्रिकोण में कौन सा ग्रह बैठा उसको ब्लेंड करके उसकी एनर्जी को जान सकते हैं। फिर यही चीजें दशा और अंतरदशा, दशा और अंतरदशा में फॉलो करते हुए जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें आएंगी। इससे पहले एक एस रवि जी ने आज से लगभग 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 10 साल पहले कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो भृगुनंदी नाड़ी एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे और उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स लिखी हैं। तो उनका एक टेक्निक था दशा को स्ट्रिंग की तरह बनाना, यानी कि जिस ग्रह की दशा चल रही हो और जिस ग्रह की अंतरदशा चल रही हो, उन दोनों को एक युति की तरह देखना। ठीक है। और ये मैंने मेरी पिछली वीडियोस यानी आज से लगभग 1 साल पहले शेयर किया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अगर केतु की दशा चली और उसमें शुक्र का अंतर चलता है, तो इसको आप ऐसे माने कि केतु और शुक्र की युति है। तो केतु और शुक्र की युति के जो फल होंगे, जैसे कि पत्नी का स्वास्थ्य संबंध खराब होना, पत्नी के साथ किसी वे में सेपरेशन होना, ठीक है, पुराने असेट को बेचना, पैसा फंस जाना, ठीक है, लेकिन हीलिंग के कार्यों या दूसरी कार्यों से धन लाभ आपको दे सकता है। ये केतु में शुक्र का अगर अंतर्दशा चल रहा है तो ये हो सकता है। अगर कोई महिला है तो वो एकांत की तरफ जाती है, यानी कि वो आइसोलेशन की तरफ जाती है। आपका किसी अगर आप मेल हैं तो आपका किसी ऐसी महिला के साथ लिंक बन सकता है जो थोड़े समय बाद टूट जाए, या बहुत ज्यादा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हो जाए और वो शादी में कन्वर्ट हो जाए। केतु में शुक्र अगर चलता है, ये एक सामान्य सूत्र है केतु की दशा का। मैंने कहा इसको आप युति की तरह समझे। जैसे केतु में मंगल चलता हो तो ये आपके टीथ में प्रॉब्लम, हस्बैंड या ब्रदर के साथ किसी भी में सेपरेशन, प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन और किसी सर्जरी को इंडिकेशन देता है, और कॉन्फ्लिक्ट को इंडिकेशन देता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यानी कि आप केतु के कारकत्व और मंगल के कारकत्व को ब्लेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए एक सिंपल चीज मैं आपको बताता हूँ कि केतु की दशा, केतु आप देखिए फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे लोग, पहले हम कारकत्व को समझे कि केतु है क्या। केतु डिटैचमेंट है, ये आप सबने सुना है। केतु अलग करता है, ये भी आपने सुना है। केतु आध्यात्मिकता की तरफ और आइसोलेशन की तरफ लेके जाता है। लेकिन केतु ना विक्ट्री भी है। केतु आप देखिए कोई ऊपर जाती हुई चीज है। केतु रूट भी है, केतु आयुर्वेद भी है, केतु मेडिसिन भी है, केतु एक ब्रिज भी है। तो जिस ग्रह की दशा चलती है ना, आप कुछ भी काम कर रहे हो उसका एनर्जी आपके आसपास आने लगता है। जैसे आपकी केतु की दशा चल रही हो, इट डजेंट मैटर कि आप स्पिरिचुअल है या नहीं है, आध्यात्मिक है या नहीं है, नहीं। मरकरी की बुध की दशा में आप इंजॉय कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, सडनली केतु आया और आपका जो सोशल नेटवर्क है, जो आपके दोस्त है, यार दोस्त है, सडनली आपने जो है वो एक तरीके से लिमिट कर दिया, यानी कि एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो गया उसमें।
कम हो गए। आपकी जो मरकरी की दशा में, जो आप बहुत ही एक क्यूरियोसिटी कह लीजिए, एक बच्चों की तरह व्यवहार था आपका, है ना, एक फन लविंग पर्सन थे आप, ठीक है, मरकरी एक प्रिंस है, राजकुमार है, तो वो सारी चीजें आपके आसपास देखी जा सकती है। तो केतु की दशा में आपके साथ क्या हो रहा है, अब आप अपने आप मौन हो गए हैं, आप आइसोलेशन में चले गए चाह कर भी। बहुत सारे लोग तो केतु की दशा में नंगे पैर चप्पलों में चलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब उनके अंदर वो ये चीजें खत्म हो जाती हैं कि मुझे कौन कैसे देख रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूं। त्याग की भावना ज्यादा और सेक्रीफाइसेस ज्यादा करने पड़ते हैं। अक्सर केतु की दशा में जो चीजें मिलती हैं, वो केतु की दशा समाप्त होने के बाद या तो वो बहुत गहराई से आपके जीवन से जुड़ जाती है या सेपरेट हो जाते हैं आप। जैसे केतु की दशा में किसी को जॉब मिली, किसी डिपार्टमेंट में थे, कोई अचीवमेंट मिली, उसके बाद उन्होंने वो, जैसे ही केतु की दशा समाप्त हुई उसके बाद वो बदल गए। ठीक है, ऐसा भी होता है। लेकिन केतु की दशा में आप देखेंगे कि आपके अंदर नेचुरल गुण आ रहे हैं, आप ऐसी ही एनर्जी से सराउंड हो जाएंगे। जैसे आप किसी ब्रिज के पास देखो, केतु ब्रिज को रिप्रेजेंट, जैसे हावड़ा ब्रिज, जहां भी आप रह रहे हैं वहां एक नैरो गली है, या बहुत सारी सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं आपको, या एक बहुत बड़ा पोल होगा जहां आप रह रहे हैं, जहां काम कर रहे हैं, या आसपास एयरफोर्स, या एक ये कह लीजिए कि जहां पर जहाज उतरते हैं, एयरपोर्ट हो सकता है, क्योंकि केतु ऊपर जाती चीज है। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, गवर्नमेंट जॉब मिली, और केतु की दशा चल रही है, आपको या तो बहुत ऐसी जगह पे आप चले गए जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, बिजली विभाग में जॉब लग दे दिया आपको, या मेडिसिन विभाग में, या ऐसा जैसे माइक्रोबायोलॉजी, केतु बहुत छोटी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे किसी डिपार्टमेंट में, या एयरफोर्स में आपका नौकरी दे दिया। अरे आप तो बनने आए थे ऑडिट एंड अकाउंटेंट बनना चाहते थे आप, क्लर्क बनना चाहते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट आपको ये मिल गया, क्योंकि केतु ऊपर जाती चीजें। ऐसे लोग जो एयरफोर्स में जाते हैं, ऐसे लोग जो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनते हैं, उनके चार्ट में केतु का प्रभाव रहता है, शनि केतु जुपिटर केतु। आपको केतु देखना पड़ेगा। देखो ये दशा सिस्टम कब काम करता है, कोई आपसे पूछे कि केतु की दशा चल रही है उसकी, और वो पूछे कि मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मेरा हो पाएगा, तो आप देखेंगे कि केतु का पीरियड चल रहा है, तो संभावना है, क्योंकि वही एनर्जी से वो सराउंड हो जाएगा। आप आध्यात्मिक लोगों से मिल रहे हैं, आपने बियर्ड्स रखना स्टार्ट कर दिया, दाढ़ी, आप सिंपल रह रहे हैं, ठीक है, बाल बढ़ा लिया आपने, स्पेशली केतु आपका लगन में है या चंद्र लगन में है, तो आपकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज कर देगा वो। केतु दशम में है आपका, केतु की दशा चलिए, आपको ब्रेक और डिससेटिस्फेक्शन दे देगा, स्प्लिट कर रहा है, आपके काम को स्प्लिट कर रहा है, दो जगहों पे बांट रहा है, सन्यासी लोगों की तरफ, शिमला की तरफ, उत्तराखंड की तरफ, ऋषिकेश की तरफ, आप देहरादून की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यही केतु, देखो हम कारक तत्व का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, छोटे बच्चों से जुड़े कार्य करना, ये केतु मरकरी हो तब ऐसा होता है। अफेयर में पड़ जाना, केतु मरकरी हो तो ऐसा हो जाता है, ब्रेक लग जाता है एजुकेशन में, अगर आपका केतु मरकरी के साथ है, कम्युनिकेशन बार बार टूटता है। हालांकि लिखना स्टार्ट कर देते हैं जिनका केतु मरकरी साथ में है, और वो केतु का दशा चल पड़े उनको, तो ये सारी चीजें वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप केतु को देखें, केतु कहां पर है, वो आपको या तो स्प्लिट कर देगा, अगर किसी को देगा भी तो ऐसी जगह पे नौकरी देगा जैसे विधानसभा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्रेटरीट में, क्योंकि केतु एक झंडा है, फ्लैग है। अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत अच्छा बैठा हुआ है, राजयोग बना के बैठा हुआ है, तो आपको डॉक्टर बना देगा, लॉयर बना देगा, आईएएस आईपीएस बना देगा। आईपीएस कब बनाएगा, आर्मी में कब ले जाएगा, एयरफोर्स में कब ले जाएगा, जब आपका केतु जुपिटर हो, केतु मार्स हो, कुछ संबंध हो, तब लेके जाएगा आपको, और केतु का पीरियड चल पड़े। हालांकि केतु मार्स साथ में हो तो रूट कैनल के इशू, और आपको ब्लड, लो ब्लड, मतलब कि खून की कमी हो सकती है केतु की दशा के दौरान, आप ब्लड डोनेशन की तरफ जाएंगे। केतु जिस ग्रह की तरफ जाता है, केतु जिस ग्रह के साथ बैठा होगा और उसकी दशा अंतर्दशा है, वहां कमी करना स्टार्ट करता है। जैसे केतु मून हो और केतु का पीरियड आ जाए, आपके खाने की हैबिट कम कर देगा, या खाने में नमक कम कर देगा, क्योंकि वो चंद्रमा फूड और नमक का कारक है। केतु मार्स हो तो ब्लड की कमी करेगा, मतलब वो चीज आपको दान करवाएगा, सेक्रीफाइस करवाएगा। केतु शुक्र हो तो पैसा डोनेशन,
असेट बेच दूं, केतु जुपिटर हो, ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल होते चले जाओगे, आध्यात्मिक होते चले, इन लोगों से मिलना हो जाएगा आपका। तो अगर केतु दशम भाव में बैठा है और अच्छी स्थिति में बैठा है तो आपको ऐसा राजयोग देगा, जैसे आप विधानसभा में काम कर रहे हैं, या आप आईएएस के पद पे सिलेक्ट हो गए, क्योंकि केतु विजय योग भी बनाता है, क्योंकि जो फ्लैग है ना वो केतु है। और जिनका बहुत खराब स्थिति में केतु होता है कुंडली के अंदर, तो उनकी दशा में वो क्या देखते हैं, वो हेडलेस हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, दो रूट्स पे डाइवर्ट हो जाते हैं, वो ऐसी जगह रहना स्टार्ट कर देते हैं जहां जहां पे चौराहा होता है। और बहुत सारे लोग तो आप में से जिनका केतु वाटर साइन में है या चंद्रमा के साथ है, तो आप देखिए कि आप ऐसी जगह पे विजिट करते हैं, जैसे गंगा हो गया, या रुद्रप्रयाग हो गया, इलाहाबाद हो गया, जहां दो नदियां मिलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का चंद्रमा केतु दशम भाव में बैठा है और मंगल उसको दिखता है, इस व्यक्ति की जैसे ही केतु की दशा चलती है, उसका सिलेक्शन होता है एक गवर्नमेंट जॉब में, और डिपार्टमेंट उसको एयरफोर्स के ऑडिट एंड अकाउंट में भेज देती है, जहां पे एक हेलीकॉप्टर है। एयरफोर्स है ना, ऊपर जाती हुई कोई चीज। ये माता को सर्जरी देगा, क्योंकि केतु चंद्रमा साथ में है और मंगल उसको देखता है। केतु नीडल हो गया, मार्स सर्जरी हो गया, मून मदर हो गया। नेटिव को स्टोन का प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि पानी की कमी करेगा शरीर के अंदर। नेटिव को कॉन्फ्लिक्ट भी देगा, मदर का कॉन्फ्लिक्ट देखो माइनर लेवल पे कैसे इंपैक्ट हो सकता है, कि केतु एक नैरो गली है, मून पानी है, मार्स फाइटिंग है। तो किसी के साथ ऐसा झगड़ा हो जाएगा पानी की निकासी को लेकर के, कि यहां से क्यों निकाल रहे हो। ये छोटे लेवल पे चीजें होंगी जरा, बड़े से बड़ी चीज बता रहा हूँ, छोटी से छोटी भी बता रहा हूँ। और नेटिव ऐसी जगह पे रहना स्टार्ट करेगा जैसे देवभूमि हो गया, जहां पे मैंने कहा एक बहुत, जैसे हाइट में रहना, ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर पे रहना। और ऐसी जगह रहना जहां पे बाथरूम के साथ सीढ़ियां हो, मतलब सीढ़ी के नीचे बाथरूम हो। ये छोटे लेवल पे, वास्तु लेवल पे ये चीजें इंपैक्ट करेंगी। जैसे मैंने कहा हावड़ा ब्रिज है ना, ब्रिज होगा, सामने ब्रिज होता है कई बार, केतु की दशा चल रही है, सामने ब्रिज है, या गणपति जी गिफ्ट में मिल रहे हैं आपको, पास में ही गणपति जी का मंदिर है। ऐसे एनवायरनमेंट से सराउंड हो जाओगे केतु की दशा में, यानी जो भी समय चल रहा है, दशा चल रही है, उसके कार्य तो आसपास एक्टिव हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अगर किसी का केतु बहुत खराब स्थिति में है, शनि के साथ बैठा हुआ है, तो आप देखिए, आप आपसे शनि से रिलेटेड चीजें दान करवाएगा, छुड़वाएगा। एक तो एनजीओ की तरफ लेके जाता है, सेल्फलेस सर्विस करवाना, जॉब में जो काम कर रहे हैं उसमें स्प्लिट करना, दो भागों में बढ़ जाना, जॉब छुड़वा देगा, चेंज करवा देगा, उसमें डिससेटिस्फेक्शन देगा। ये सारी चीजें आपसे करवाएगा। आपसे अपने जूते भी दान करवाएगा, या जूते चोरी करवा देगा, क्योंकि केतु के साथ जो ग्रह बैठता है, वो चीजें आप सेक्रीफाइस करने लगते हैं केतु की दशा के दौरान, छोड़ने लगते हैं अपने आप। केतु चंद्रमा के साथ हो तो मेडिटेशन में, स्प्लिट माइंडेड कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा। केतु मार्स के साथ हो बहुत अच्छी स्थिति में चार्ट के अंदर, तो आप में से बहुत सारे लोग, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया वो सारी चीजें होंगी, लेकिन आप देखिएगा कि ऐसे भी मैनिफेस्ट हो सकता है कि आपको शूटिंग में इंटरेस्ट आ गया, आपने वो एक बड़ा सा जो कैमरा, जिससे एक लेंस लोग खरीदते हैं आजकल, दूरबीन खरीदते हैं लोग और दूर तक देखते हैं, या स्टार गेजिंग करते हैं, हो सकता है आपको ये इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि मार्स वेपन भी है, और केतु, मार्स केतु निशान, केतु निशाना लगाना होता है, तो इस तरीके से भी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। तो ये कार्य तत्व के बेस्ड पे है, भाव के बेस्ड में। बाकी आपको मैं एक चीज बताऊं कि केतु का राशि स्वामी कितना स्ट्रांग है। अगर केतु का राशि स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, राजयोग बना के केंद्र या त्रिकोण में बैठा है,
तो ये आपको भले ही मान लीजिए चौथे भाव में बैठा हुआ है, भले ही आपको घर से दूर करे, डिटैचमेंट दे दे मदर से, लेकिन आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आपको बहुत ऊपर लेवल की देगा, एक रिकग्निशन देगा, आपको नाम देगा। और याद रखिए कि केतु रियलिटी की तरफ लेके जाता है ना। आके लगन में बैठा हुआ है, चंद्र लगन में बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है, तो आपको रियलिटी की तरफ आपको सिखाएगा कि कैसे इस जीवन की सत्यता क्या है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जाएंगे कि अगर आपको करोड़ों रुपए भी कमा रखे हैं तो आप ये सोचेंगे कि यार मजा नहीं आ रहा है। आप इजीली डिटैच हो जाएंगे चीजों को लेकर के। ये केतु जुपिटर, केतु चंद्रमा के साथ हो, चंद्र लगन में बैठा हो, लगन में बैठा हो, इन लोगों के साथ बहुत जल्दी होता है कि कोई चीज को पाना चाहते हैं लेकिन फिर बोर हो जाते हैं, फिर छोड़ना चाहते हैं। ये तो बात हुई प्राश्री और भृगु को मिला करके। अब मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, भृगु नंदी नाड़ी दशा, जो मैंने कहा था कि मैंने डेवलप किया है और मैं इसको कोर्स में पढ़ा चुका हूँ, ऑफलाइन कोर्स में। केतु के त्रिकोण में जो ग्रह बैठा हो, यानी केतु को देखिए और उसके त्रिकोण में जो ग्रह बैठा हो, ये योग बनाने आने चाहिए। केतु के 100 कारक तत्व होंगे और जो ग्रह इसके त्रिकोण में बैठा होगा उसके भी 100 कारक तत्व होंगे, तो 100 प्रेडिक्शन हो जाएंगी। तो ये काम कैसे करेंगी? योग बनाना आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे केतु के त्रिकोण में मून है, मैंने कहा था कि केतु इज अ हॉली प्लेस, मून इज द वाटर। गंगा की तरफ गंगा स्नान करवाएगा आप, मदर से दूर करवाएगा, डिटैचमेंट देगा, आपके मन में एक डिटैचमेंट आध्यात्मिकता ला देगा। क्योंकि केतु मून का कॉम्बिनेशन बन गया, तो अब केतु की दशा आ रही है तो उसमें ये रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। आपको ट्रैवल करवाएगा, शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत करवाएगा, और रुक रुक के ट्रैवल कराएगा, और ट्रैवल करते हुए आपको दिक्कतें बहुत ज्यादा होंगी। फूड छोड़ने की आदत दे देगा आपको। अगर केतु के त्रिकोण में शुक्र बैठा हुआ है और केतु की दशा चल रही है, तो शुक्र मनी इनकम है, उसमें ब्लॉकेज, असेट बेचना, और गाड़ी भी लोगे तो नैनो कार लोगे, कुछ छोटी लोगे, जैसे क्रिस्टा हो गया या कोई होंडा सिटी हो गया, इस तरीके की कार सेडान कार, इस तरीके से मैनिफेस्ट होंगे, मतलब चीजें छोटी हो जाएंगी। शुक्र एक सेट है तो ये हो जाएगा। पत्नी से सेपरेशन, पत्नी को दिक्कतें करेगा, ये सारी चीजें कर सकता है आपके साथ। केतु के त्रिकोण में जुपिटर बैठा हो तो जीव अध्यात्म की तरफ और सूक्ष्म रूप से चीजों में इन्वॉल्व होने वाला, आयुर्वेद ज्योतिष की तरफ इंटरेस्ट हो जाएगा, दाढ़ी बढ़ाने वाला, सन्यासी लोगों से मिलने वाला, ये सारी चीजें हो जाएंगी। केतु के त्रिकोण में शनि बैठा हुआ है और केतु की दशा चल पड़े तो काम में डिससेटिस्फेक्शन, या केतु से रिलेटेड काम में आपको लेके आ जाएगा। यानी आप कारक तो ब्लेंड करिए केतु के, ये 100 परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। लेकिन आपके चार्ट में कैसे मैनिफेस्ट होगा, इसको कैसे देखें हम, ये कब काम आता है? मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, कब छूटेगी? आपने देखा केतु की दशा या अंतर्दशा आ रही है और उसके त्रिकोण में सैटर्न बैठा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि अब छूट जाएगी। ये तब काम आता है। आपसे कोई कोई पूछे कि मैं एयरफोर्स में मतलब जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा पाऊंगा? आपने देखा कि केतु का दशा अंतर्दशा आ रही है, उसके त्रिकोण में मंगल है या बृहस्पति है और शनि का कोई संबंध हो, जैसे भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से आपको योग बनाने आने चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। ये थोड़ा सा एडवांस है, ये मैं आपको बता दूं, ये साधारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि केतु के त्रिकोण में मंगल बैठा तो खराब चला जाएगा समय, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 7 वर्ष का समय है, तो 7 वर्ष में तो हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा और बुरा होता है, और 100 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अगर मैं केतु के त्रिकोण में प्लैनेट को भिड़ूं, मान लीजिए कहीं पर भी आपका केतु बैठा है, उसके त्रिकोण में मंगल बैठा है, और मैं ये कहूं कि आपकी तो सर्जरी हो जाएगी, आपका ब्लड से रिलेटेड इशू आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ठीक है। लेकिन ये कुछ पॉजिटिव भी दे सकता है, प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन दे सकता है। हो सकता है आप एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, तो आपके साथ ये चीजें हो जाए। मान लीजिए ये इस तरीके से योग बना हुआ है, ऐसे। अगर ये ऐसे योग बना हुआ है, देखिए जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में केतु और मंगल आ जाएगा, सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में मार्स केतु आ जाएगा, तो ये एयरफोर्स में जाने का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाने का कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉयर, ठीक है, और मैथमेटिशियन बनने का कॉम्बिनेशन है। लेकिन साथ ही साथ ये आपको जॉब में दिक्कतें और चैलेंजेस भी देगा, उसके बाद आपको सक्सेस देगा। अगर आपके चार्ट के अंदर सन के साथ केतु बैठा हुआ है ऐसे,
केतु बैठा हुआ है इसके ट्राइन में अगर आप देखें, और कहीं पर भी सैटर्न की दृष्टि पड़ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर शनि ऐसे है, ठीक, या आप इसको ऐसे समझिए कि जुपिटर है ऐसे, तो शनि और जुपिटर के दोनों हाउस में सन केतु बन गया। तो केतु की दशा चल रही है और उसमें सन का अंतर आ जाए या जुपिटर का पीरियड आ जाए, तो आपको ये अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक फ्लैग है ना जिसको हम विक्ट्री कहते हैं, ये सारी सिचुएशन हो सकती है कि आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब दे दी, अच्छा नाम दे दिया, ग्लोरी दे दिया। ये भृगु नंदी नाड़ी का दशा सिस्टम है, इसको आप बहुत अच्छे से समझे कि कार्य तत्व को ब्लेंड करके आप दशा के रिजल्ट निकालेंगे विषुवत्तीय दशा। लेकिन ये थोड़ा टफ है, इसमें कई बार चार चार प्लेनेट त्रिकोण में आमने सामने आ जाएंगे, तो आपको ये नहीं पता चलेगा, अगर योग बनाने नहीं आए तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि रिजल्ट क्या बनेगा। तो इसलिए आपको योग बनाने आने चाहिए, योग पढ़ने आने चाहिए, ये थोड़ा सा एडवांस है। तो आई होप आपको केतु की दशा के बारे में जानकारी मिली होगी, और निश्चित तौर पे ये सबके लिए खराब नहीं होती, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है। केतु का राशि स्वामी जितना अच्छा होगा पराशरी के हिसाब से, उतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन केतु कहीं ना कहीं वहां से डिटैचमेंट और एक इग्नोरेंस और अपसेंट वहां से हो जाना, जिस भाव में है वहां से वो आपको कर सकता है। जैसे केतु अगर जेमिनाई साइन में है तो आपको राइटिंग एबिलिटी दे सकता है। केतु की दशा में, अंतरदशा में, आप याद रखिए कि आप पास्ट लाइफ की एबिलिटीज को जान जाते हैं अपनी, ये एक लाइन में आपको बता रहा हूं। और वो किसी भी वे में हो सकती है, वो आध्यात्मिकता में हो सकती है, वो किसी और वे में हो सकती है। ठीक है, तो लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं बहुत जल्दी एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।